दोस्तों केवल 104 रनों पर घुटने टेक गए थे भारत के 5 बल्लेबाज। नामुमकिन लग रही थी भारत की जीत, लेकिन फिर ऋषभ पंत के साथ मिलकर नितेश रेड्डी ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार उड़ाकर रख दिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे तो आखिर कैसे 2 दिनों के खेल में ही पलट गया। पूरा मैच दिखाएंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलेगा रोमांचक पिंक बॉल टेस्ट की अब तक की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2 महान टीमों के बीच इस दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, जहां टीम इंडिया केवल 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो फिर जवाब में फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लाबुसैन ने 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह। और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। और यह बल्लेबाज 6 चौकों की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लाबुसैन और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वह टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए, बुमराह ने इस बार इस स्मिथ को भी अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी तीसरी सफलता भी मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अभी से टीम इंडिया मैच में हावी है। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वह भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वह भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं। वही लाबुसैन तो मैदान में ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई दीवार हो। उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लाबुसैन ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वह किस कदर तबाही मचा सकते हैं, इससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरीके से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वह टीम इंडिया के बनाए स्कोर के काफी करीब आ गए थे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लाबुसैन ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वह तूफानी छक्का भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। तो देखते ही देखते 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर लाबुसैन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली थी।
तो 51वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा की तो धज्जियां उड़ाते हुए लाबुसैन ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया था। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रखी थी। भारतीय टीम बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लाबुसैन सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लाबुसैन के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लाबुसैन 9 चौके की बदौलत 24 रनों की दमदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला। तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी खतरनाक 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी। ब्रेक के बाद मैदान में आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे। यह दोनों तो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 64वें ओवर में रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंदबाजी दी और आते ही इस दिग्गज गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए मिशेल मार्श को अपने जाल में फंसाया। अश्विन की जादुई गेंद उनके बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन जा चुकी थी, जहां मिशेल मार्श केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेटकीपर एलेक्स कैरी आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हेड का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने मैदान में आतंक मचा रखा था। अश्विन की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया तो हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर यह खिलाड़ी 66 रनों तक पहुंच गया। उनका विकेट निकालना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर्षित के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। 71वां ओवर लेकर आए हर्षित की लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो अगले ही ओवर में अश्विन के खिलाफ सिंगल लेकर हेड ने केवल 111 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम पर रहम करना बिल्कुल नहीं जरूरी समझा। हर्षित का तो उन्होंने करियर तबाह करने का मूड बनाया था। अगले ही ओवर में हर्षित के खिलाफ एक बार फिर हेड टूट कर पड़े और 3 चौके ठोक डाले। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 75 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 273 रन बना चुकी थी और उनकी लीड 93 रनों की हो चुकी थी। यह खिलाड़ी तो केवल चौकों की बारिश कर रहा था। पलक झपकते ही ऑस्ट्रेलिया की लीड 101 रनों की हो गई। तभी 77वां ओवर लेकर आए सिराज ने कैरी के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई, जो 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने 81 ओवर में ही हेड के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की लीड 125 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी 7वीं सफलता दिलाई थी। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 140 रनों की बेमिसाल पारी 17 चौकों और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत खेली थी। लेकिन अब टीम इंडिया ने वापसी कर ली थी। पैट कमिंस भी 12 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। डिनर ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 85 ओवर में 332 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तो डिनर ब्रेक के बाद मैदान में आते ही मोहम्मद सिराज ने स्टार्क को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। तो सिराज ने ही बोलैंड को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी
पूरी ऑस्ट्रेलिया को 337 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को इंडिया पर 100 रनों की लीड हासिल हुई थी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 4-4 सफलताएं हासिल की, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन को एक एक विकेट मिला। इसके बाद दोस्तों दोबारा से जायसवाल और राहुल टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने मैदान में उतरे, लेकिन केवल 7 रन बनाकर राहुल कमिंस के शिकार हो गए और टीम इंडिया को पहला झटका केवल 12 के मामूली स्कोर पर लग गया। उनके बाद अब मैदान में शुभमन गिल आए थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। टीम इंडिया ने 8 ओवर में 42 रन बना लिए थे। अभी भी वह ऑस्ट्रेलिया की लीड से 115 रन पीछे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी करने आए स्कॉट बोलैंड ने यशस्वी जायसवाल को भी आउट कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। जहां यशस्वी केवल 24 रन बनाकर चलते बने, अब मैदान में खुद विराट शुभमन का साथ निभाने आए थे। कमिंस की गेंद पर चौका लगाकर गिल ने 10 ओवर से पहले ही टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। कमिंस की गेंद पर चौका लगाकर गिल ने 10 ओवर से पहले ही टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। 14 ओवर में टीम इंडिया ने 62 रन बना लिए थे और मुश्किल से अब ऑस्ट्रेलिया की लीड 95 रनों की रह गई थी। लेकिन तभी बोलैंड ने आते ही विराट को भी आउट कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया था, जो केवल 11 रन बना पाए। तो थोड़ी देर बाद ही 28 रन बनाकर खेल रहे गिल को भी मिचेल स्टार्क ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां केवल 88 रनों पर भारत के 4 बल्लेबाजी घुटने टेक चुके थे। अब रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पर टीम इंडिया की डुबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी थी। आते ही पंत ने तो सीधा चौकों की झड़ी ही लगा दी। बोलैंड की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर उन्होंने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला पैट कमिंस ने कप्तान रोहित का शिकार कर आधी टीम इंडिया को केवल 105 रनों पर ही ढेर कर दिया। जहां अभी भी टीम इंडिया 52 रन पीछे थी, लेकिन दोस्तों नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को संभाल लिया। आते ही दोनों खिलाड़ियों ने खतरनाक चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और तबाही मचा दी। अब इन दोनों को लंबी पारी खेलने की जरूरत है और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 24 ओवर में 128 रनों तक पहुंचा दिया। जहां अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे दिन यह दोनों कैसे टीम इंडिया को हार से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी ये दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।